नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाथी भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु है और हाथियों को कीस्टोन प्रजाति भी माना जाता है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुद्धिमत्ता के लिहाज से स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ा मस्तिष्क हाथी का होता है। ऐसे में आज की हमारी खबर इन्हीं हाथियों से संबंधित है। केरल में एक वार्षिक सर्वेक्षण हुआ और उस वार्षिक सर्वेक्षण के बाद एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये बात उजागर हुई कि केरल में जो नन्हे हाथी हैं, जो किशोर हाथी हैं, उनकी मृत्यु हो रही है और उनकी मृत्यु के कारण पर प्रकाश डाला गया। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि केरल में जो नन्हे हाथी हैं उनकी मृत्यु क्यों हो रही है, वो सर्वेक्षण क्या कहता है, उसके कारण क्या है, उसके उपाय क्या है, इन सभी पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। तो किशोर हाथियों की क्यों हो रही मौत, इस शीर्षक के अंतर्गत आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है या क्या रिपोर्ट में वो बातें कही गई हैं, उसको जानने के साथ साथ क्यों हो रही हाथियों की मृत्यु, उन कारणों पर भी नजर डालेंगे। भारत में हाथियों की स्थिति क्या है, उस पर भी एक नजर डालेंगे और साथ साथ अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी आप पर होगी इसका सही सटीक जवाब देने की। जीएस प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, इन डेप्थ कार्यक्रम को फॉलो कर सकते हैं जहां पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बात खबर की करेंगे, खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है। व्हाई आर जुवेनाइल एलिफेंट्स डाइंग इन केरला। अब केरला में जो किशोर हाथी हैं उनकी मृत्यु हो रही है, ये मृत्यु क्यों हो रही है, तो इसको लेके हम चर्चा अपनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो केरला में एक वार्षिक सर्वेक्षण किया गया। इस वार्षिक सर्वेक्षण में ये बात निकल कर सामने आती है कि जो केरला में जो ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि 2024 में इस सर्वेक्षण के हिसाब से जो हाथियों की संख्या है वो 1793 होगी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो उसमें 7% की कमी दिखाई दे रही है। अब इस नई रिपोर्ट में ये बात कही जा रही है कि इनके में जो जनसंख्या में हाथियों की जो जनसंख्या है उसमें कमी की वजह क्या है, उन सारे पक्षों पर इस रिपोर्ट में बात की जा रही है। तो क्या बात है, तो देखिए सबसे पहले बात करें एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन केरला 2020 नाम से ये एक वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का ये नाम है और ये सर्वेक्षण कहाँ किया गया, तो सर्वेक्षण किया गया केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों का एक समन्वित अंतरराज्यीय प्रैक्टिस था, एक इंटर स्टेट एक्सरसाइज था, उसका ये पार्ट था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि जब मानव और हाथियों के बीच संघर्ष होता है उस संघर्षों में कैसे कमी लाई जाए। तो राज्य की सीमाओं पर बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की समस्या का समाधान करना इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। इसमें सबसे पहले क्या किया गया, तो जो ब्लॉक गणना होती है, अर्थात ब्लॉकों में डिवाइड करके हाथियों की गणना की जो एक पद्धति है, जो एक मेथड है, ब्लॉक काउंट मेथड है, उसके आधार पर इसमें इनकी काउंटिंग की गई और इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 2024 में राज्य के हाथियों की आबादी 1793 होगी। अब ये क्यों चिंता की बात है, ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि पिछले वर्ष से जब हम तुलना करते हैं तो वो हमको 7% की गिरावट की तरफ इशारा करती है। ये रिपोर्ट 2015 से 2023 के बीच में साथ साथ ये बात भी बताई जा रही है कि राज्य के जंगलों और हाथी अभयारण्यों में 845 हाथियों की मौत हो चुकी है और इनमें जो हाथी हैं वो बेसिकली किशोर हाथी हैं, जो 10 वर्ष से कम जिनकी आयु है, जो जुवेनाइल एलिफेंट्स है वो हैं। अब देखिए इनकी मृत्यु दर अगर देखा जाए तो 40% बताई गई है, जबकि जैसे जैसे इन हाथियों की उम्र बढ़ती जाती है उनकी मृत्यु दर कम होती जाती है। इसका मतलब कि इसके ज्यादातर शिकार जो हैं वो नन्हे हाथी हो रहे हैं। अब वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से इन हाथियों की मृत्यु हो रही है, खासकर जो नन्हे हाथी हैं उनकी मृत्यु हो रही है। तो देखिए कारण की अगर बात करें, जो किशोर हाथी हैं, एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज नाम का एक वायरस है जिसको EEHV भी कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो छोटे हाथी हैं वो इस वायरस के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं और वो इस वायरस की चपेट में आने की वजह से ज्यादा कुप्रभावित होते हैं। उनमें रक्तस्राव होता है, इस रक्तस्राव की वजह से उनमें जो मृत्यु की दर है, उनके जो मरने की जो रेशियो है वो ज्यादा है, वो उससे बच नहीं पा रहे हैं। ये क्या है, तो EEHV एक नया डबल स्ट्रैंडेड DNA हर्पीज वायरस है, अर्थात जो हर्पीज वायरस है उसी का एक नया प्रतिरूप कह सकते हैं, उसी का एक नया वेरिएंट कह सकते हैं, जो किशोर एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में तीव्र रक्तस्राव का कारण बनता है। विशेष रूप से टारगेट किसको कर रहा है, तो एशियाई और अफ्रीकी हाथियों को, वो भी जो छोटे हाथी हैं। और गंभीर मामलों में क्या होता है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर इन हाथी के जो छोटे बच्चे हैं 10 वर्ष से कम जिनकी आयु है उनकी मृत्यु तक हो जाती है।
अब एशियाई हाथी पहले से ही आप जानते हैं कि लुप्त प्राय स्थिति में है। ऐसे में अगर इनकी मृत्यु होती है तो ये एक गंभीर चिंता का विषय बनता है। इसलिए EEHV भी एक गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ये बीमारी जो है वो लाखों वर्षों से है, लेकिन ये नए नए वेरिएंट की बात हो रही है। फिलहाल ये नया डबल स्ट्रैंडेड DNA हर्पीज वायरस की बात हो रही है। लेकिन इन हाथियों में जब वर्षों से ये है बीमारी, तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी उत्पन्न होता था, उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती थी। अब वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और छोटे जो हाथी हैं इसका शिकार हो रहे हैं, उस पर इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। क्या कहा गया है कि जो युवा हाथी हैं विशेष रूप से असुरक्षित हैं। इसलिए असुरक्षित हैं क्योंकि छोटे हाथियों में आप देख रहे हैं जो खासकर इस वायरस को लेकर जो एंटीबॉडी लेवल है वो काफी लो है बड़े हाथियों की तुलना में। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जब ये हाथी बड़े झुंडों में रहते थे तो इस प्रकार के वायरस से उनका सामना होता रहता था, जिससे की वजह से उनके बॉडी में एक प्रकार की एंटीबॉडी डेवलप होती थी, इम्यूनिटी डेवलप होती थी। लेकिन जैसे जैसे हाथियों का झुंड छोटा होता गया वैसे वैसे उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती गई। इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनता था वो बनना बंद हुआ, जिसकी वजह से इनका जो शेयर्ड इम्यूनिटी है, जो साझा प्रतिरक्षा है, वो विकसित होने में बाधा उत्पन्न हुई और वायरस से, जिसकी वजह से ये पहले लड़ पाते थे, अब वो लड़ने में सक्षम नहीं है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं छोटा आकार को सबसे बड़ा कारण माना गया। हाथियों के झुंडों में जो कमी आ रही है उसको सबसे बड़ा कारण माना गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 56% ऐसे हाथी हैं जो या तो अकेले देखे गए हैं और या तो मैक्सिमम 2 हाथी एक साथ देखे गए हैं। जो हाथियों का झुंड होता है बेसिकली 10 हाथी जब एक साथ चलते हैं या उससे अधिक, तो ऐसी संख्या बहुत कम बार देखी गई है। अगर टोटल हाथियों के हिसाब से देखा जाए तो केवल 1% ऐसी कंडीशन देखी गई है जब ये हाथी 10 या 10 से अधिक के झुंड में देखे गए हैं। इस प्रकार एक दुर्लभ कंडीशन इसको बताया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है? झुंडों का आकार जो कम हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे जो कारण बताए गए उनको आप देखें। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हाथियों के निवास है, उसका जो आवास है, उस आवास की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। कैसे प्रभावित हुई है? क्योंकि घास के मैदान जहां होंगे, जहां जल के स्रोत होंगे, जंगल होंगे, पर्याप्त मिश्रण वाले स्थान होंगे जहां घास भी हो, जंगल भी हो, जल स्रोत भी हो, तो वहां पर ये हाथी झुंडों में एक साथ रहने के लिए उनके लिए यह अनुकूल वातावरण माना जाएगा। लेकिन जब इस वातावरण में कमी आएगी तो बड़े झुंड जो है वो छोटे झुंड में, और छोटे झुंड से फिर 1 या 2 की संख्या में हाथी देखे जा रहे हैं। वन क्षेत्र में कमी इसका बहुत बड़ा कारण है और हाथियों के रहने के लिए जो अनुकूलतम स्थान है, वन क्षेत्र की कम होने की वजह से वो स्थान कम होते जा रहे हैं और झुंड के छोटे आकार के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हो रहे हैं। देखिए, जैविक आक्रमण को भी इसका कारण माना जा रहा है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि जो चारागाह है, जो हाथियों के लिए जो चारे की सामग्री है, उसको कम कर रहे हैं। जैसे देखिए, बायोलॉजिकल इन्वेशन की अगर बात करें तो मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में बबूल, मैंगियम और नीलगिरी जैसे कुछ पौधे हैं, कुछ विदेशी पौधे हैं। इन प्रजातियों की खेती भी इसका एक कारण माना जा रहा है। ये भी एक जैविक आक्रमण के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस चारे की कमी जब होगी तो क्या होगा? ये हाथी वहां से, जंगलों से इनका पलायन होगा। जंगलों से ये शाकाहारी जानवर अगर हैं, उनको चारा नहीं मिलेगा तो ये वन क्षेत्रों के आसपास स्थित जो खेत होंगे उन खेतों की तरफ जा सकते हैं। और जब खेतों की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष देखा जाएगा। साथ ही साथ झुंड का जो छोटा आकार है, उस छोटे आकार की वजह से हाथी के व्यवहार में भी परिवर्तन हो सकता है। जो झुंड में हाथी का व्यवहार होगा और अकेले जो हाथी का व्यवहार होगा, दोनों में अंतर हो सकता है। ये बात भी इस रिपोर्ट में बताई गई है। उसका खराब व्यवहार भी मानव को प्रभावित कर सकता है। अब भारत में हाथियों की स्थिति पर एक नजर डालें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 2017 में जो जनगणना की गई उसके अनुसार जो तथ्य सामने आते हैं तो भारत में जो जंगली एशियाई हाथी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है और इनकी अनुमानित संख्या क्या है? तो 29,964 है। ये एशियाई हाथियों की बात की जा रही है और इन प्रजातियों की वैश्विक आबादी का ये लगभग 60% है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत के अगर राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक के बाद असम और असम के बाद केरल का स्थान है। साथ ही साथ भारत सरकार ने 1992 में 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी और हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी रिजर्व की अगर संख्या की बात करें तो 33 इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 से इसको मनाया जाना प्रारंभ हुआ। इस दिवस की स्थापना की गई। एशियाई और विशेष रूप से जो अफ्रीकी हाथी हैं, इन दोनों हाथियों के संदर्भ में गंभीर स्थिति को देखते हुए, उनकी स्थिति को उजागर करते हुए 2012 से विश्व हाथी दिवस को मनाया जाना
प्रारंभ किया गया। तो ये आज के संबंध में कुछ तथ्य थे। अंत में हम अपनी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में सही और सटीक दें। उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पॉलिटी दिस वीक, इकोनॉमी दिस वीक सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार शाम 7 बजे आपके लिए आते हैं, जिसमें कि सप्ताह भर की इकोनॉमी और पॉलिटी से संबंधित खबरें होती हैं, जिसको आप देख सकते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज का प्रश्न है, भारत में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक, असम, केरल या तमिलनाडु? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।